Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 7. Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट्स आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट ए बुक एंड turn to page number 161. So take out page number 161. In the previous lecture we dropped the chapter on page number 160 and we were about to start the next one. So let us begin with this. In the evening he goes to the playground and finds his friends there. So it is said here that in the evening time he went to the playground and found his friends there. In the evening, in the evening का मतलब होता है शाम को, शाम में. he, वह, यहाँ पर रोहित की बात हो रही है. goes जाता है to the playground, playground को, and और finds खोजता है या उसे मिलते हैं his उसके friends दोस्त there वहाँ. ओके, सो प्लेग्राउंड का मतलब होता है खेल का मैदान. सो शाम को रोहित प्लेग्राउंड में जाता है, मैदान में जाता है खेलने, और उसे वहाँ अपने दोस्त मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है कि रोहित वहाँ अपने दोस्तों से मिलता है. नेक्स्ट वन, he plays with them for about an hour. So it is said that he plays there for about 1.5 hour. Okay, about an hour nearly. So it is 1 hour basically. He, वह, plays खेलता है with साथ, them उनके, for के लिए, about an hour एक घंटे के लिए. लगभग, about का मतलब यहाँ है लगभग, एक घंटे के आसपास. सो यहाँ कहा गया है कि रोहित अपने दोस्तों से मिलता है और उनके साथ खेलता है लगभग एक घंटे के आसपास. सॉरी. आफ्टर रिटर्निंग होम he takes his dinner and then revises what he studied at school. Okay, so after returning to home, after playing, he takes his dinner and revises all what he studied today. After बाद में, returning लौटने के, home घर. रिटर्निंग का मतलब होता है लौटना, लौट रहा है या लौट रहा था. सो रिटर्निंग यानी घर लौटने के बाद. आफ्टर रिटर्निंग लौटने के बाद. होम घर. ही वह टेक्स लेता है. हिज उसका. डिनर स्टूडेंट्स, डिनर मतलब जो हम खाना शाम को खाते हैं उसे हम डिनर कहते हैं. वो मील डिनर में काउंट होता है. एंड और देन फिर रिवाइजेस. हियर द वर्ड रिवाइजेस, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं रिवाइजेस को. REVISES, रिवाइजेस मतलब दोहराता है. रिवाइज करना किसी चीज़ को यानी दोहराना. सो हियर द वर्ड इज रिवाइजेस. इसका मतलब होता है दोहराता है. व्हाट क्या. ही वह. स्टडीड पढ़ा. एट स्कूल पर. सो यहाँ कहा गया है कि रोहित घर लौटता है, फिर उसके बाद अपना खाना लेता है शाम का, और उसके बाद वह सब चीज़ें दोहराता है जो उसने स्कूल में पढ़ी हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. विद दिस चेंज
In his behavior, he is now liked by everyone. So it is said that due to his change in behavior, everybody is liking him very much. So with साथ this यह चेंज बदलाव इन हिज बिहेवियर उसके व्यवहार में, उसके बर्ताव में या व्यवहार में, ही वह, इज है, नाउ अब, लाइक्ड पसंद किया जाता, बाय एवरीवन सबके द्वारा, एवरीवन का मतलब होता है सब. सो यहाँ कहा गया है कि उसके जो व्यवहार में बदलाव आया है उसके कारण उसे सब लोगों द्वारा पसंद किया जाता है. बाय एवरीवन द्वारा किया जाता है, बाय का मतलब होता है द्वारा. फुल स्टॉप. हिज टीचर्स प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील proud of him. Now in the last line it is said that his teachers praise him for his punctuality and his parents are very much proud of him. His उसके टीचर्स अध्यापक या शिक्षक प्रेज प्रशंसा करते हैं, हिम उसकी, फॉर के लिए, हिज उसके, पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी के लिए, जो वो समय पाबंद है उसके लिए. पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय की पाबंदी. एंड और हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, फील महसूस करते हैं, प्राउड गर्व, ऑफ हिम उस पर. सो यहाँ कहा गया है कि उसके जो शिक्षक हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, वे उसकी प्रशंसा करते हैं और जो उसके पेरेंट्स हैं उन्हें भी उस पर काफ़ी गर्व है. सो स्टूडेंट्स, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू मस्ट डू वॉट इज राइट एंड यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम. यू शुड रिवाइज योर लेसन्स डेली वॉट आर टॉट इन द स्कूल. इस चैप्टर का मॉरल ये है कि आपको कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए और आपको वो रोज़ काम दोहराना चाहिए जो आपको स्कूल में करवाया जाता है, और आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सबकी नज़रों में अच्छे भी बन जाएंगे और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा. सो दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वन मस्ट डू हिज वर्क वेरी प्रॉपरली एंड पंक्चुअली. ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति को अपना काम किस तरह से अच्छे से करना चाहिए और समय रहते कर लेना चाहिए. सो यू मस्ट मेक योर पेरेंट्स एंड टीचर्स प्राउड. आपको भी अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड फील करवाना है कि आप पर उन्हें गर्व हो. सो नाउ मूविंग टू द होमवर्क पार्ट, लेट अस मूव टू द होमवर्क सेक्शन. स्टूडेंट्स, note down the homework for today, that is okay, so here your homework is class 5 subject English chapter 7 lecture number 4. Okay, so there are some hard words that you have to learn and write in your notebook. First one is revises. So students, revises का मतलब होता है दोहराना. The first form of revises is revise, उसमें एस नहीं लगता है, REVISE, रिवाइज. रिवाइज का मतलब होता है दोहराना, रिवाइजेस का मतलब दोहराता है. सेकेंड वर्ड इज बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर. बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, जो हम किसी व्यक्ति या किसी भी प्राणी के साथ करते हैं, बिहेवियर. थर्ड वर्ड इज प्रेज, PRAISE, प्रेज. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना. फोर्थ वर्ड पंक्चुअलिटी, PUNCTUALITY, पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय की पाबंदी. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग. Note: send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. आपको अपना होमवर्क
रोज़ 9 बजे से पहले अच्छी हैंडराइटिंग में करके व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर भेज देना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।